सो फाइनली दोस्तों, अब एक बात का जवाब हमको मिल चुका है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट फूल पौधे सब्जी वगैरह क्यों उगाकर देख रहे हैं। दरअसल इसका जवाब है स्पेस लेटस, जो है अंतरिक्ष की सलाद। दरअसल नासा का मानना है कि इस तरीके की सलाद ही एस्ट्रोनॉट की बोन डेंसिटी को बचाएगी, क्योंकि हर महीने स्पेस में रहने की वजह से वहाँ पर ग्रेविटी वगैरह नहीं होती, तो एस्ट्रोनॉट्स की जो हड्डियाँ होती हैं वो धीरे धीरे वीक होने लग जाती है, श्रिंक होने लग जाती है। तो उनकी डेंसिटी को बचाने के लिए सारा चीज़ की जाएगी। एक महीने के अंदर 1% बोन डेंसिटी कम होती चली जाती है स्पेस में रहने पर। और 2030 में जब नासा अपने एस्ट्रोनॉट को 3 साल के लिए मार्स पर भेजेगा, तो यही अंतरिक्ष की सलाद उनकी बोन डेंसिटी को बचाएगी। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर एक से एक अमीर लोग हैं, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर बंदों के अंदर एलॉन मस्क का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन यहीं पर एक स्टडी सामने आती है जो बताती है कि 2024 तक एलॉन मस्क दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनियर भी बन सकते हैं, जिस तरीके से टेस्ला और स्पेसएक्स ग्रोथ कर रही हैं। और यहीं पर यूक्रेन के अंदर जो स्टारलिंक टर्मिनल्स भेजे गए हैं, उसके ऊपर भी एलॉन मस्क ने एक कमेंट करते हुए ये बताया है कि चलो हम इंटरनेट इस तरीके का वायरलेस वाला दे तो रहे हैं, लेकिन अगर रशिया के माइंड में आ जाता है या चाइना के माइंड में आ जाता है कि इसको कट ऑफ करना है, तो वो हमारी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्योंकि किसी एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना आसान होगा, लेकिन हमारे पास में पूरी 2000 हैं जो कि पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में घूम रही हैं। दोस्तों, आजकल बहुत से मेल्स को हेयर फॉल, बाल्डिंग के इशू बहुत ही अर्ली एज में आ जाते हैं, लेकिन इसके सिवाय भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि प्री मैच्योर ग्रेइंग की होती है। मतलब टीन एज में ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। और इस सब के कारण क्या होते हैं? स्ट्रेस, पॉल्यूशन, सन एक्सपोजर और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। कुछ भी इधर उधर का खा लेते हैं, लेकिन ये सब फैक्टर मिल के आपकी मेलानिन प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। और हमारे बाल काले रहते किसकी वजह से? मेलानिन की वजह से ही रहते हैं। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैन मैटर्स लाया डार्क मैक्स टॉनिक फॉर प्री मैच्योर ग्रेइंग। अब टॉनिक का नाम सुनने पर आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कोई पीने वाला टॉनिक है। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप अपनी दाढ़ी और स्कैल्प दोनों पर ही लगा सकते हो। और ये कोई हेयर डाई की तरह भी काम नहीं करता कि लगाया और उसके बाद में आपके बाल काले हो गए, वैसा भी नहीं। वो तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है कि बाल बस लगा के काले करने वाली बात होती है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। इसको आप 4 से 5 महीनों तक लगाओ, जिसके बाद में 5 से 8वें महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसके अंदर 1% डार्क एनले मौजूद है, जो कि आपकी मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो कि आपके बाल काले रखने में मदद करता है। और डार्क एनले ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में अभी तक कुछ स्टडी में ऐसा पाया गया है कि ये 50% तक सफेद हुए बालों को रिवर्स कर सकता है, जो कि प्री मैच्योर ग्रेइंग की वजह से होते हैं। कि मतलब 19-20 साल की उम्र में ही बाल सफेद हो गए, तो उनको रिवर्स करने में हेल्प कर सकता है। और डार्क मैक्स टॉनिक एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है विद स्पेशल कूपन, जिससे आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। और यहीं पर मैन मैटर्स आपको ऑफर करता है फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, जिसकी वजह से आप वहाँ पर अपनी मैन रिलेटेड प्रॉब्लम के भी सॉल्यूशन पा सकते हो, जिसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों, पहले एक वक्त होता था कि हम कुल्हड़ के गिलास में चाय वगैरह पिया करते थे, दूध वगैरह भी पिया करते थे। लेकिन अब उस तरीके के गिलास का यूज़ नहीं किया जाता, प्लास्टिक के गिलास का यूज़ किया जाता है। बड़ी आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं। तो वो तो खैर सबसे बेस्ट बायोडिग्रेडेबल गिलास था मेरे हिसाब से, जो रेलवे स्टेशन वगैरह पे मिला करता था। कुल्हड़ की ही बात कर रहा हूँ, अब तो खैर नहीं मिलता होगा। लेकिन बायोडिग्रेडेबल स्ट्रे फोम एक तैयार कर दी है साइंटिस्ट ने, जिसको प्लास्टिक ईटिंग मील वर्म खाकर खत्म कर सकते हैं। वो इस तरीके के केमिकल से तैयार किया गया है, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद ही वर्म्स खत्म कर देंगे। जब वो मतलब इकट्ठे हो जाएंगे तो वो मील वर्म्स को दे दिए जाएंगे, उसके बाद में वो खा खू के उसको खत्म कर देंगे। तो ये बढ़िया है या फिर कुल्हड़ बढ़िया है? दोस्तों, आज बहुत सारे एक्सटेंशन मार्केट के अंदर हैं जो कि आप अपने ब्राउजर पे लगा देते हो। यहीं पर एक व्हाट्सएप एक्सटेंशन नाम का ब्राउजर भी है, जो कि ये बताता है कि आप जेन्युइन व्हाट्सएप को यूज कर रहे हो या फिर किसी फेक व्हाट्सएप को यूज कर रहे हो। क्योंकि आजकल फिशिंग अटैक काफी सारे होते रहते हैं, जिसमें आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सेम व्हाट्सएप है और मैं इसको यूज कर सकता हूँ, इसमें अपनी सारी चीजें कर सकता हूँ, लेकिन वो फेक होगा। तो यहाँ पर उसको वैलिडेट करने के लिए ये व्हाट्सएप एक्सटेंशन है जो कि बताता है कि फेक है या रियल है। लेकिन
अगर किसी को भी जानना हो वो व्हाट्सएप रियल है या फेक, तो सिंपली डोमेन को देखो, डोमेन किस तरीके का है। लेकिन कई लोगों के ध्यान में नहीं रहता इस तरीके की चीज़ों का मामला, तो वो यूज़ कर सकते हैं, वरना समझदार आदमी सिर्फ डोमेन देखेगा और उसके बाद में चालू हो जाएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने जितना भी कुछ सुना था उससे भी ऊपर की बातचीत कर रहा है कैलिफोर्निया बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी, जहां पर वो कहते हैं कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वो मीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर वो एक बैक्टीरिया की हेल्प लेंगे। दरअसल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मिनरल वाटर और नाइट्रोजन को मिलाकर ये कुछ इस तरीके का प्रोटीन तैयार कर देंगे एक बैक्टीरिया की हेल्प से, जिसकी एसिड प्रोफाइल सेम टू सेम मीट प्रोटीन जैसी ही होगी। तो ये तो मेरे सर के ऊपर से गया कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को मीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। हालांकि इस स्टार्टअप का कहना है, तो ठीक है, देखते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, इंस्टाग्राम एक ऐसा फीचर भी लाने वाला है जहां पर स्टोरी के ऊपर आप रिएक्शन तो खैर इमोजी वगैरह के देते ही रहते हो, लेकिन अब आप वॉइस से भी दे पाओगे। तो फिलहाल के लिए तो अभी ये है नहीं, लेकिन बहुत जल्द ये आ सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।